So students, so that's the first set of question from your second chapter, that is polynomial. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखिए जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी इंपॉर्टेंस थी इरेशनल नंबर, बेसिकली इरेशनल नंबर, द अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनलाइजेशन, कन्वर्टिंग टू एंड लाइक सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन. वी लुक्ड एट सेवरल मेनी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने आपको बताने और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया आप लोगों के लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल्स. अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द ईयर्स टू कम. जो बच्चे 10th के बाद भी मैथ्स लेके आगे बढ़ेंगे उनके लिए चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पे यदि आप नहीं समझे तो आगे इसको फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और आगे जो अलजेब्रा पार्ट है, मतलब 10th में भी ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, बट उसके आगे जब आप 11th में आएंगे अलजेब्रा पार्ट है, वहाँ पे देन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन. Question is without actual division, we have to prove that this polynomial is exactly divisible by this one. ठीक है. Now what does this term mean? Exactly divisible by the quadratic polynomial. Exactly divisible means remainder is 0. Exactly divisible means remainder should be 0. जैसे हमने कहा कि 9 is exactly divisible by 3. Why? Because simple, 3 is a factor of that number 9 and it leaves remainder 0 when you divide 9 by 3. Okay, so these all things are related. What? Factor, remainder 0, ठीक है, exactly divisible. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही स्टेटमेंट है. मतलब यदि आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं एंड यू गेट रिमाइंडर एज 0, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं द डिवाइजर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर. एंड देन वी से दैट द डिविडेंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवाइजर. रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगी, फैक्टर थ्योरम याद होगी, कनेक्ट करिए, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट बनता है. ठीक है, तो मतलब ये है हम या फिर प्रूव कर दें कि ये इसका फैक्टर है, देन वी आर डन. या हम ये प्रूव कर दें अदर वे राउंड कि रिमाइंडर 0 है व्हेन यू डिवाइड दिस बाय बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन. सो व्हाई डिड आई पिक अप दिस क्वेश्चन? रीजन इज सिंपल, क्योंकि आपको समझना होगा. सी एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप कर ही लोगे, यदि उसमें भी यदि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप यू आर गुड इनफ इन दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड. बट the point is, if you understand the concept well, you can actually do it without actual division. Now how can you do it? See, उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट पता याद होगा, dividend is equal to quotient into divisor, quotient into divisor plus remainder. Isn't that बच्चों? है ना, ये स्टेटमेंट तो आपको भली भांति याद होगा, है ना, भली भांति पता होगा. तो रिमाइंडर आप इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है. सॉरी, डिविडेंड कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. नाउ व्हाट्स द डिविडेंड हियर? तो चलिए 2x रेज टू द पावर 4 इसी साइड पे लिख लेते हैं, माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ये आपका डिविडेंड है. क्वोशिएंट हमने q मान लिया, डिवाइजर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यू शुड बी वेरी गुड इन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. एंड व्हेन एवर यू कम अक्रॉस अ क्वाड्रेटिक, जैसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक मिले, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हम उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक कहीं भी यूज हो रही हो, आई एम रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक कहीं भी यूज हो रही हो, वो एज अ डिविडेंड हो, वो एज अ डिवाइजर हो, आगे चल के वो किसी वर्ड प्रॉब्लम में आए और उसको आपको सॉल्व करना है. द फर्स्ट थिंग स्ट्राइक योर माइंड शुड बी द ऑब्जर्वेशन कि वेदर वी कैन फैक्टराइज इट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और नॉट. तो यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप पाओगे कि इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, वो आप कर लीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. ठीक है, जब हम फैक्टराइजेशन वाले पार्ट पे आएंगे तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जो बच्चों को आता है दे कैन इजीली डू इट. ये सबसे बेसिक आपका मिडिल टर्म स्प्लिट का एग्जाम्पल हो सकता है. सो यू कैन फैक्टराइज इट. तो हमने इसे फैक्टर फॉर्म में लिखा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर. नाउ व्हाट आई सेड, that we have to prove remainder is equal to 0. That's what we have to prove. If at all we have to prove कि dividend is completely divisible by the divisor here. So that's what we have to prove. अब देखिए, रिमाइंडर आपको 0 प्रूफ करना है. आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे बड़ी बात है कि आपको डिवाइजर के 2 फैक्टर मिल गए, और यदि यही 2 फैक्टर डिविडेंड के भी हैं तो पूरा का पूरा डिवाइजर, सी आई एम रिपीटिंग, डिवाइजर इज अ पॉलिनोमियल विद 2 फैक्टर्स.
okay, and if we can prove that these two are the factors of the dividend also, then of course dividend is divisible by the divisor. Example फिर से समझिए, हम आपसे कहें कि 24 is divisible by 6 or not. Now 6 has two factors, two like non-prime factors वाले जो improper factors जैसे हम लोग कहते हैं 2 and 3. 6 तो है ये 1 पे है, वो दो फैक्टर हम उन्हें जिन्हें हम इम्प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं, वो दो फैक्टर वो हैं जो प्राइम नंबर के भी होते हैं. रेस्ट आर कॉल्ड प्रॉपर फैक्टर्स. सो 2 and 3 आर एक्चुअली द प्रॉपर फैक्टर्स. ओके, सो 6 आपको कंप्लीटली डिवाइड करा है 24 से, तो 6 के दो फैक्टर्स हैं 2 and 3. यदि हम ये प्रूव कर दें 24 इज डिविजिबल बाय 2, 24 इज डिविजिबल बाय 3, देन वी कैन इजीली से दैट 24 इज डिविजिबल बाय 6. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ठीक है, तो अब x-1 इसका फैक्टर है. हाउ कैन यू प्रूव इट? सो एज आई सेड, कोई भी डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर तभी है जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. सो एक्चुअली नाउ योर क्वेश्चन टर्न्स अप दैट व्हाट विल बी द रिमाइंडर. सो द रिमाइंडर व्हेन, वो रिमाइंडर क्या होगा जब x-1 डिवाइड्स, जस्ट अ मिनट, व्हेन x-1 divides your dividend. So x-1 divides the dividend. ठीक है, अब डिविडेंड का पूरा एक्सप्रेशन है वो आपके लास्ट स्लाइड में है. ठीक है, तो हाउ डू यू डू दैट? तो रिमाइंडर आपको निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे. रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या होता है, तो आप क्या जानते हो, पुट. तो मान लीजिए डिविडेंड आपका p of x है, पॉलिनोमियल. सो पुट x-1 इक्वल टू 0, जो डिवाइजर है उसको आप 0 से इक्वेट करते हो, यहां से x की वैल्यू आती है और ये x की वैल्यू आप पॉलिनोमियल रख देते हो. सो देयरफॉर p of 1 इज द रिमाइंडर. आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो p of 1 इज द रिमाइंडर हियर. तो आपका ये p of 1 जो है यही रिमाइंडर हो जाता है. सो अब चलते हैं p of 1 मतलब x की जगह जरा 1 रखते हैं यहाँ पे. So put x is equal to 1 here. जब हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, so what are we going to get? तो put x is equal to 1. तो x को जब आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये आया 2 - 6 + 3 + 3 - 2. Isn't that 0? 3 - 6 2 0 आ गया. और जब आपने x को 1, अच्छा यहाँ से भी आप देख लीजिए, x को 1 रखा, यहाँ पे 0, ये हो गया 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0. सो दिस इम्प्लाई रिमाइंडर इज 0. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप p of 1 से भी 0 ही पा रहे हैं और इस स्टेटमेंट में भी यदि आप x को 1 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 0. ठीक है, सिमिलरली अब आप यहीं से देख लें, पुट x इज इक्वल टू 2 हियर. आपको रिमाइंडर चाहिए ना, इस स्टेटमेंट में आप x को 2 रख दें. रीजन, जब आप x को 2 रख देंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा और जब x को 2 यहाँ पे रखेंगे तो रिमाइंडर आएगा. ये भी रिमाइंडर निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है यूजिंग दिस डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, तो पुट x इज इक्वल टू 2 हियर. आई एम रिपीटिंग, व्हाई? बिकॉज दिस टर्म वैनिशेस. ये टर्म गायब हो जाएगा जब आप x को 2 रखेंगे, तो जो भी वैल्यू x को 2 रखने से आएगी वो आपकी रिमाइंडर हो जाएगी. सो पुट x इज इक्वल टू 2. सो लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ. 2 × 2 दिस इज 32. आप सॉल्व करिएगा. ठीक है, एंड देन 8 6 48, सो इट्स -16. देन दिस इज 12 plus 6 minus 2 50 and then 18 50, right? So that's again 0. ठीक है, तो x is equal to 2 रखने से भी 0 आ रहा है, x is equal to 1 रखने से भी 0 आ रहा है. ठीक है, now since p of 2 is also equal to 0, this imply x minus 1 and x minus 2 are the factors of the डिविडेंड. सो आर द फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड, जिससे हमने पॉलिनोमियल ऑफ x p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये फैक्टर्स हो गए आपके डिविडेंड के. सो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट x - 1 into x - 2 is a factor. So is a factor of polynomial p of x and that's it. तो यही तो हमें सिद्ध करना था. एक बार आपने ये प्रूव कर दिया कि जो डिवाइजर था वो आपका फैक्टर है. ठीक है, तो इसका मतलब डिविडेंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर. सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. आई बिलीव आप सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन. आपका फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ bx² प्लस x - 6 हैज x - 2 एज अ फैक्टर. क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देखें, x - 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4 when divided by x - 2. x + 2 इसका फैक्टर है और रिमाइंडर 4 आ रहा है जब आप x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ax³ + bx² प्लस x - 6. सो द पॉलिनोमियल इज ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. ठीक है, सो दैट्स द पॉलिनोमियल हियर एंड इट लीव्स द रिमाइंडर. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों. Yeah, so leaves a remainder 4 when divided by x minus 2 and x plus 2 is its factor. Okay, so x plus 2 is its factor, तो x plus 2 इसका factor है. Now what does that mean? Again I will repeat, x plus 2 factor तभी है when, that means this imply when p of x is divided by x plus 2 remainder is 0. यही तो है ना बच्चों, is divided by x plus 2 रिमाइंडर इज 0. तो जो आपका रिमाइंडर है वो शून्य ही आना चाहिए. और रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं? रिमाइंडर निकालने का तरीका सिंपल है, दैट टू व्हेन योर डिवाइजर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. जब आपका डिवाइजर एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो रिमाइंडर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं. कैसे? ठीक है, टू फाइंड रिमाइंडर. सो थोड़ा डिटेल में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इन सब में, फैक्टर, रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर. ठीक है, तो स्टेप्स क्लियर हो जाएं. जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 करिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए और ये वैल्यू जब आप पॉलिनोमियल में रखेंगे सो देयरफॉर रिमाइंडर इज, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा. तो रिमाइंडर हो गया आपका, रिमाइंडर इज p ऑफ -2, इजंट दैट? तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ -2. तो क्या आया p ऑफ -2? सो इट्स -8a प्लस 4b -2 -6 is -8 and this is 0. Why? Because remainder must be 0, then only your divisor is a factor. Remainder must be 0, then only divisor will be the factor. So you got one equation here. आपको ये एक रिलेशन, एक इक्वेशन मिल गया. 4 से डिवाइड कर देते हैं. देखिए 4 पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, हटा दीजिए. या डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड्स, -2a plus b is equal to 2. So I call it relation 1. Okay, now the second statement is when divided by x minus 2 remainder is 4. तो फिर से अब क्लियर है. ठीक है, तो therefore जब x minus 2 से आपको डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो आप x minus 2 को इक्वल टू 0 करोगे. तो अब आप कहोगे जो दूसरा फैक्टर नहीं है, ये डिवाइजर है, आपको इसका रिमाइंडर चाहिए. जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसको आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू आई. सो therefore सेकंड, फॉर द सेकंड स्टेटमेंट रिमाइंडर इज p ऑफ 2. Now what is it? So it's 8a plus 4b minus 4 and this is equal to 4. तो ये 4 के इक्वल हो गया. ठीक है, अब आपने फिर से इसे डिवाइड किया 4 से, तो 2a plus b is equal to 2. Now see, look at these two relations. एक आप इसे देखें, इसे देखें. अब आपको a और b चाहिए. देखिए वैसे तो आप लोग अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की यूज टू नहीं, बट स्टिल आप ध्यान से यदि देखें तो आप देख सकते हो a की वैल्यू कैसे निकाल जाती है. यू जस्ट ऐड 1 and 2. 1 और 2 को आप जरा बस ऐड कर दीजिए बच्चों. सो एडिंग 1 and 2, एडिंग रिलेशन 1 and 2. तो व्हाट डू वी गेट? देखिए आपका सॉल्व हो गया. पहला रिलेशन है -2a plus b is equal to 2. दूसरा रिलेशन है 2a plus b is equal to 2. ठीक है, आपने जैसे ही ऐड किया आपका ये कैंसिल हो गया. तो ये हो गया 2b is equal to 4 और b आ गया 2. अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार b आ गया किसी भी रिलेशन में वैल्यू रख दीजिए. तो -2a plus 2 is equal to 2. तो a हो गया 0 बिकॉज 2 और 2 गेट्स कैंसिल. तो ये दो आपकी वैल्यूज आ गई एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन रादर. ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो दैट वाज द क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल है बच्चों.